सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENTINF रिसेंट इन्फो। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें जो दैनिक समसामयिकी से जो प्रश्न वो पूछे जाते हैं, करंट अफेयर आप कह सकते हैं, या डेली अपडेट आपको रहना पड़ेगा, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो डेली अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है 29 दिसंबर को क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई थी उनके ऊपर। इससे पहले हमने 28 दिसंबर को किया था, तो 29 दिसंबर का हम आज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, उस आईपीएस अधिकारी का क्या नाम है जिसने स्वाधीनता और स्वतंत्रता यानी केवल अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए असम में अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया। ये आईपीएस अधिकारी लगे हुए थे असम में, लेकिन कोई भी कहीं भी नौकरी करता है तो उस पर मतलब वो कानून के दायरे में आ जाता है, उसके कानून के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन इसने कहा कि मैं अपनी स्वतंत्रता है, मैं स्वतंत्र हूँ जीवन जीने के लिए, तो किसी का मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, अपने आईपीएस जो अधिकारी था इसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये कौन थे, इनका आपको नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द आईपीएस ऑफिसर हु रिजाइंड फ्रॉम हिज सर्विसेज इन असम टू लाइव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन में आपको दिए हैं आनंद मिश्रा या सुधांशु त्रिवेदी। तो इनका नाम क्या है, जो आईपीएस अधिकारी है इनका नाम है आनंद मिश्रा। इन्होंने अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नासा के उस मिशन का क्या नाम है जिसे गॉड ऑफ केओस, ये क्षुद्र ग्रह का नाम है, इसको रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किया गया था। नासा ने एक मिशन पहले लॉन्च किया था, वो असफल रहा था, लेकिन एक दोबारा मिशन लॉन्च किया था, क्षुद्र ग्रह है एक, उसको रोकने के लिए, गॉड ऑफ केओस। तो उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नासा मिशन विच वाज रीलॉन्च्ड टू स्टॉप द गॉड ऑफ चाउस काउस एस्ट्रॉइड। आपको ऑप्शन में दिए हैं जीओसी एपेक्स और दूसरा है ओसिरिस एपेक्स। तो क्या है ये, जो इसका नाम है ओसिरिस एपेक्स, इसका नाम है, इस मिशन का नाम है ओसिरिस एपेक्स, जिसको गॉड ऑफ कैश नामक क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किया गया। आगे, उस ऐप का नाम बताएं जिस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए स्विच करेंगे। What is the name of the app to which Central Armed Police Forces will switch for all official communications and document sharing? तो इन्होंने एक ऐप बनाया अपने स्वयं के लिए। तो क्या नाम है उस ऐप का, आपको बताना है, संदेश या डोकमी। तो उस ऐप का नाम क्या है जिसपे अपनी जो सारे दस्तावेज हैं या आधिकारिक जो लेटर होते हैं उनको साझा करेंगे इस एप्लीकेशन पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। तो उस ऐप का नाम आपको बताना है। तो उस ऐप का नाम है संदेश। संदेश नामक इन्होंने एक ऐप बनाया है, ऐप लॉन्च किया है, जिस पर ये अपना सारा जो भी इनका डाटा होगा उस पर साझा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता। फीडे FIDE, ठीक है। तो इसमें विश्व ये ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 हुई थी, तो इसमें महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता ये आपको बताना है। हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरी ऑफ द फाइट वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2023। तो आपके ऑप्शन दिए हैं कोनेरू हम्पी और सुसान पोलगर। तो किसने जीता है, ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है ये फीडे विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में। चलिए आगे चलते हैं। अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसरो ने अपना मन बना लिया है कि हम अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करेंगे। तो इनका सबसे प्रथम उद्देश्य यानी प्राथमिक मेन मोटिव क्या रहेगा इनका। What is the primary objective of ISRO's plan to launch 50 satellites in the next 5 years? तो आपको ऑप्शन दिया है गैदरिंग जियो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन यानी भू जानकारी एकत्रित करना, और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन या गहन अंतरिक्ष की खोज करना। तो क्या इनका उद्देश्य रहेगा
गैदरिंग जियो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, यानी भू जानकारी एकत्रित करना या भू खुफिया की जानकारी प्राप्त करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे है, भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है। देखो रुपए की कीमत बढ़ रही है तो रुपए में भी अब इंटरनेशनल लेवल पर भुगतान होने लगा, नहीं जो पहले डॉलर में करना पड़ता था। इंडिया हैज टेकन पेमेंट इन रुपीज फॉर द क्रूड ऑयल परचेज्ड फ्रॉम विच कंट्री, तो किस कंट्री को रुपए में भुगतान किया है जो कच्चे तेल के बदले। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात या साउथ अफ्रीका। तो किसको किया है, ये किया है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को नहीं, संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात को भारत सरकार ने पैसों में भुगतान किया कच्चे तेल के बदले, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे चलते हैं। तुर्की की संसद ने खालिस्तान के नाटो में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी। मजदूरी नहीं, मंजूरी प्रदान कर दी है। उनकी एप्लीकेशन मान ली है, इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। तो दो देश थे लाइन में, ठीक है, तो उन दो देशों में से एक की एप्लीकेशन जो मंजूर कर ली है नाटो में शामिल होने की, तुर्की की संसद ने। तो तुर्कीज पार्लियामेंट अप्रूव्स एप्लीकेशन टू ज्वाइन नाटो। तो किस देश की जो आवेदन है, किस देश का आवेदन मंजूर हो गया, किस देश की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, आपको ऑप्शन में दिए जॉर्जिया और स्वीडन। जॉर्जिया और स्वीडन। तो जो जॉर्जिया और स्वीडन दो देश थे, तो इन दो देशों में से जो है वो स्वीडन की जो है वो शामिल होने की जो एप्लीकेशन है उसकी मंजूरी मिल गई है, ठीक है, स्वीडन। चलिए आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष, यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उनका नाम क्या है वो बताना है। वो उनका निधन हो गया है, ठीक है। फॉर्मर ईयू कमीशन प्रेसिडेंट वो मर गए हैं, उनका नाम क्या है। तो आप ये ऑप्शन दिए हैं जैक्स डेलर्स या फिर जेंस स्टनबर्ग। तो ये इनका नाम है जैक्स डेलर्स। ये जैक्स डेलर्स हैं जो पूर्व में ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट थे और अब इनका निधन हो गया, ठीक है। अभी नाटो में टोटल, नाटो के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। नाटो में अभी टोटल जो है 31 मेंबर है नाटो के, ठीक है। और इनमें सबसे नया जो मेंबर बना वो बना फिनलैंड। ये 4 अप्रैल 2023 को ये शामिल हुआ था, ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट में नाटो के अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो हैं जेंस स्टोलनबर्ग, ठीक है। ये 13वें अध्यक्ष हैं नाटो के, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु कहां पर हुई है, किस राज्य में। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द ईयर 2023, द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स इन द कंट्री हैव ऑकर्ड इन, कौन से स्टेट में बाघों की सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो जो 2023 के आंकड़े आए हैं उनमें महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है, ये बताया गया है। किसने एडमिरल्स एपोलेट के नए डिजाइन का अनावरण किया है। हु हैज अनवेल्ड द न्यू डिजाइन ऑफ एडमिरल्स एपोलेट। तो किसने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है या इंडियन नेवी ने, ठीक है। तो किसने किया है, ये किया है इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट के नए डिजाइन का अनावरण किया है। आगे है, मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। ये पहले ही आ गया, ठीक है। तो आप और फीडे FID फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप, उसमें रजत पदक भी आया था पीछे, ठीक है। वो किसको मिला था ये आप भी देख लेना। पीछे हैं, पीछे, हाँ, कोनेरू हम्पी, इसने रजत पदक जीता महिला वर्ग में। और
पुरुषों में यह है मैग्नस कार्लसन। आगे है, कहाँ के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, इन्होंने प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, ये आपको बताना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमालू मल्लू हैज इनोग्रेटेड द प्रजा पालन प्रोग्राम। तो किसने किया है ये आपको बताना है। तो ये किया मिजोरम या तेलंगाना। तो ये कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्क मल्लू, ये हैं तेलंगाना के। तेलंगाना के ये जो उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्क मल्लू, इन्होंने प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं, किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किया है। कौन जीत गई है मिस महाराष्ट्र, कौन बन गई है। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस महाराष्ट्र 2023। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं केतकी राउत या विद्या कुमारी। तो किसने अपने नाम किया, ये किया है केतकी राउत। केतकी राउत ने जो मिस महाराष्ट्र का जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया, ये मिस महाराष्ट्र बन गई केतकी राउत। चलिए आगे चलते हैं, जर्मनी के वो क्या थे, वोल्फगैंग सेउबल, जर्मनी के एक व्यक्ति हैं वोल्फगैंग सेउबल, उनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो जर्मनीज वोल्फगैंग सेउबल हैज पास्ड अवे द एज ऑफ 81। तो कौन थे ये आपको बताना है। ये एक्टर थे, अभिनेता थे, या पॉलिटिशियन, या फिर राजनीतिज्ञ थे। तो ये राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, पॉलिटिशियन थे बड़े उच्च लेवल के। आगे है, राजस्थान के किस जगह पर पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा। राजस्थान में किस जगह पर पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा आपको बताना है। द फर्स्ट स्नेक पार्क विल बी ओपन्ड इन राजस्थान। तो राजस्थान की कौन सी जगह पे, कोटा में या जयपुर में, कहाँ पर खोला जाएगा पहला स्नेक पार्क। ये जो खोला जाएगा ये खोला जाएगा कोटा में। कोटा में पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा। अभी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं उनका नाम आप कमेंट में लिखकर बताइए। आगे, किनको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एडवाइजरी पैनल। तो आपको ये ऑप्शन में दिए हैं खुशबू सिंह या अक्कला सुधाकर। तो किनको नियुक्त किया गया है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सलाहकार पैनल में, ये हैं अक्कला सुधाकर। क्या है, अक्कला, बड़ा नाम भी अजीब है, अक्कला सुधाकर। तो अक्कला सुधाकर है, इनको नियुक्त किया गया है ये पैनल में। तो आज का जो वीडियो था यहीं तक, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले जो हमारा आपका चैनल है रिसेंट इन्फो, उसको शेयर कर दें, वीडियो को शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हम जो भी आगे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई अपडेट से अपडेटेड रहकर अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।